दोस्तों यह है इजिप्ट का तरखान कब्रिस्तान। 1913 में इस कब्रिस्तान से एक कब्र को खोला गया। इस कब्र को विलियम मैथ्यूज फिलिंडर पैट्री नाम के एक शख्स के द्वारा खोला गया था। वो इस कब्र को खोलने के बाद बहुत निराश हुआ, क्योंकि जिस मकसद से उसने इस कब्र को खोला था, इस कब्र के अंदर वैसा कुछ नहीं था। बस इसके अंदर से कुछ चीजें मिली थी, जिनमें 5 कैल्साइट जार थे, 2 लकड़ी के औजार के हैंडल, एक छोटा ढक्कन और एक गंदे कपड़ों का ढेर था। लेकिन इस कपड़ों के ढेर से एक ऐसी जबरदस्त चीज मिली जिसके ऊपर 60 सालों बाद गौर किया गया। जब 1977 में म्यूजियम में रहने वाले लोगों ने पैट्री द्वारा निकाले गए इन गंदे कपड़ों को ध्यान से देखा, तो उन्होंने इस गंदे कपड़ों के ढेर से एक सही तरीके से सुरक्षित लिनन ड्रेस को खोज निकाला, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। इस ड्रेस को तरखान ड्रेस नाम दिया गया और जब 2015 में इस ड्रेस की डेटिंग की गई तो पता लगा ये ड्रेस 5,500 साल पुरानी थी। दोस्तों ये ड्रेस हमारे पास अभी तक की खोजी गई सबसे पुरानी सही सलामत ड्रेस है। लेकिन इस ड्रेस के सबसे पुराना होने का मतलब ये नहीं है कि इजिप्शियन लोगों के द्वारा कपड़े पहनने की शुरुआत हुई थी। पर एक बात ये भी सत्य है कि तरखान ड्रेस से पुराना सही सलामत कपड़ा आज तक हमें नहीं मिला। तो दोस्तों अब सवाल ये है, अगर हमारे पास सही सलामत यही ड्रेस है तो हमने कैसे पता लगाया कि हमारे पूर्वजों ने कपड़े पहनने की शुरुआत कब की थी? और कपड़ों को लेकर हमें जो सबसे अच्छे सबूत मिले हैं वो ऐसे जीव से मिले हैं जिसे देखकर हमें घिन आती है। तो फिर कौन सा है ये जीव और हमने कपड़ों के सबसे अच्छे सबूत कहां से प्राप्त किए? आइए जानते हैं अपने कपड़ों के इतिहास के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो काम कर दीजिए जो बिल्कुल फ्री है, यानी वीडियो को लाइक। आप सभी को पता होगा लोग सदियों से कपड़ों को पहनते आ रहे हैं और उन्हीं कारणों से कपड़ों को पहना जाता था जिन कारणों से आज हम कपड़ों को पहनते हैं। यानी कपड़े हमें बदलते मौसम से बचाते हैं, हमें सामाजिक और संस्कृति का हिस्सा बनाए रखने में मदद करते हैं, इसके साथ उन अंगों को ढकने में मदद करते हैं जिन्हें हम प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो इन बातों से आपको आइडिया हो गया होगा कि पास्ट में भी ये चीजें रही होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये चीजें किन किन जगहों पर रही होगी। इस चीज को जानने में एक समस्या है। प्राचीन कपड़े बहुत नाजुक होते हैं, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में इनका अस्तित्व नहीं रह पाता और इसके अलावा कपड़ों के टुकड़े मिलना भी बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। जो कपड़े बच जाते हैं उन्हें एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में खत्म होने के डर से प्रिजर्व कर लिया जाता है, जैसे कि ड्राई कंडीशन में मिली तरखान ड्रेस को कर लिया गया था। इसलिए जो कपड़े पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा खोजे जाते हैं उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए स्पेसिफिक परिस्थितियों की जरूरत पड़ती है। वैसे तो पुराने कपड़े मिलना बहुत ज्यादा रेयर होता है, लेकिन हमारे पास कपड़ों के कुछ ऐसे टुकड़े बचे हुए हैं जो तरखान ड्रेस से भी पुराने हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए 1964 और 2008 में तुर्की के कैटल होयुक में 9000 साल पुरानी कब्रों की खुदाई के दौरान बुने हुए कपड़ों के टुकड़े पाए गए थे। 1964 में इन कपड़ों को ऊन के कपड़ों के रूप में पहचाना गया था, लेकिन 1980 और 2000 के दशक के विश्लेषण से पता चलता है कि ये फ्लैक्स के पौधों के रेशों से बनाए गए थे। और जब 2017 में इनका दोबारा से विश्लेषण किया गया तो ये कंक्लूड किया गया कि ये बास्ट फाइबर से बनाए गए थे, जो पेड़ की छाल से निकाला जाता है। तो अब हमें कपड़ों के इस्तेमाल की और भी पुरानी तारीख मिल गई है, जो लगभग 8,500 साल पुरानी है, यानी तरखान ड्रेस से 3,000 साल पुरानी। तो क्या हमारे पास कपड़ों का सबसे पुराना सबूत यही है जो हमें बताता हो कि इंसानों ने सबसे पहले रेशों से कपड़ों को बनाने की शुरुआत की थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब आप किसी कपड़े को खरीदने जाते हो तो हैंगर पर लटकी हुई शर्ट को देखकर हम उसके प्रोसेस के बारे में जरूर सोचते हैं, जैसे कि इसे कैसे बनाया गया, इसमें कौन सा कपड़ा इस्तेमाल किया गया और इसकी सिलाई कितनी मजबूत है। इसी तरह कपड़ा बनाने के कुछ स्टेप आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में पाए गए हैं। उदाहरण के लिए जॉर्जिया देश की जुजुआना केव से आर्कियोलॉजिस्टों की एक टीम ने फ्लैक्स फाइबर के सैकड़ों टुकड़ों को खोज निकाला। इनमें से कुछ टुकड़ों को काटा गया था और एक में गांठें लगी हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि इन कपड़ों के टुकड़ों को इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा था। इसी के साथ इनमें से कुछ कपड़ों को अलग अलग रंग से डाई किया हुआ था, जैसे कि ब्लैक, ग्रे, फिरोजी, और इनमें से एक को तो पिंक कलर से डाई किया गया था।
अब इन सब चीजों को देखकर ये प्रस्ताव रखा गया कि हो सकता है इस जगह पर कपड़ा बनाने वाला कोई लोकल उद्योग हो जो कलरफुल कपड़ों को प्रोड्यूस करता हो। और इस बात में जो सबसे चौंकाने वाली चीज है वो ये है, जब इन कपड़ों को डेटिंग किया गया तो ये 30,000 साल पुराने निकले। यानी हमारे पास जो सबसे पुरानी ड्रेस का सबूत है उससे 3 गुना पुराने। लेकिन कपड़ों को लेकर अभी तक हमने जितने भी सबूतों के बारे में बात की है ये सभी सबसे पुराने नहीं है। तो फिर क्या है सबसे पुराने सबूत? देखिए, अगर हम समय में बहुत पीछे देखें तो फाइबर, नाजुक चीजें और ऑर्गेनिक मटेरियल के बचे रहने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा खोजना था जो कपड़ों से रिलेटेड हो और आज तक बचा हुआ हो। जैसे कि अगर आप किसी कपड़े को बनाओगे, आपको पता होगा कि कपड़े बनाने में कुछ उपकरणों की जरूरत होती है, जैसे कि सुई वगैरह। तो हमें ऐसे ही सबूतों को ढूंढना होगा जो कपड़ा बनाने के इनडायरेक्ट सबूत हो। और आर्कियोलॉजिकों ने साउथ अफ्रीका की सुबुडू केव से हड्डियों से बनी काफी टाइप की ऐसी ही टूल को ढूंढ निकाला जिनका इस्तेमाल शायद क्लॉथ बनाने में किया जाता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से एक सुई को अलग कर रखा था और इस सुई का सिर इतना पतला था कि इसे देखकर आर्कियोलॉजिस्टों का मानना है कि इसका इस्तेमाल जानवरों की खाल को छेदने में किया जाता होगा। अगर ये बात सही निकली तो हमारे पास कपड़ों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सबसे पुरानी सुई होगी जो लगभग 61,000 साल पुरानी होगी। तो दोस्तों, अब हमारे पास काफ़ी सबूत है जिससे हमें पता लगता है हमारे कपड़ों का, रेशों का और कपड़ा बनाने वाले औजारों का। लेकिन ये सब चीज़ें भी सबसे पहला सबूत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कपड़ा बनाने का उद्देश्य उन्हें पहनना होता है और जब हम एक बार कोई कपड़ा पहन लेते हैं तो फिर हम अपने शरीर पर रहने वाली चीज़ों के लिए एक नया इकोसिस्टम बना देते हैं और एक जीव उसी इकोसिस्टम का निवासी है जो हमें बताता है होमो सेपियंस ने 61,000 सालों से भी पहले किसी तरह के कपड़े पहने थे। क्योंकि होमो सेपियंस के कपड़ों के बारे में जो हमें सबसे पहला सबूत मिला है वो जुओं से प्राप्त हुआ है। वो कैसे, आइए जानते हैं। इंसानों में जुओं की 2 उप प्रजातियां होती हैं, एक वो जो सिर में पाई जाती है और दूसरी शरीर पर पाई जाती है। जैसे कि आप जानते होंगे, प्रत्येक उपप्रजाति शरीर के अलग अलग हिस्से में मौजूद होती है और उसी जगह से अपना खाना खाती है। जैसे कि सिर की जूं सिर में रहती है और ह्यूमन स्कैल्प को खाती है, इसी तरह शरीर की जुएं शरीर को खाती है। लेकिन जो शरीर पर रहने वाली जुएं होती है वो एक्चुअल में शरीर पर नहीं बल्कि हमारे कपड़ों में रहती है। अब जुओं की ये जो 2 उप प्रजातियां है, पहले ये एक जगह पर रहती होगी यानी बालों में। इसके बाद जब प्राचीन इंसानों द्वारा कपड़ों को ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा होगा तो शरीर पर रहने वाले जुओं के लिए एक अलग नया इकोसिस्टम तैयार हो गया। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसी चीज का पता लगाया कि ये दोनों उप प्रजातियां अलग कब हुई। तो जब सिर और शरीर पर रहने वाली जुओं की डीएनए सीक्वेंसिंग की गई तो पता लगा शरीर पर रहने वाली जुएं 83,000 साल पहले से लेकर 1,70,000 साल पहले अलग हुई थी। तो क्या इस चीज को देखकर हम कह सकते हैं कि इंसानों ने कपड़े पहनने की शुरुआत इस टाइम से की थी? तो इसका जवाब है शायद नहीं। याद रखिए, बॉडी पर रहने वाली जुओं की रिसर्च से हमें बस इस चीज का जवाब मिलता है कि ये अलग कब हुई थी और ये संभव है कि जुओं को कपड़ों तक पहुंचने और उनमें रहने के लिए अडॉप्ट होने में समय लगा होगा। लेकिन इस खोज से हमें एक आइडिया मिलता है कि होमो सेपियंस ने कपड़ों के पहनने की शुरुआत की थी। पर जब होमो सेपियंस के कपड़ों के बारे में बात होती है तो हम अपने नजदीकी रिलेटिव निएंडरथॉल्स के बारे में कैसे भूल सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं रिसेंट आइस एज में वो यूरोप में रहते थे। इसका मतलब ये हुआ वो सर्दी से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो पहनते होंगे। अब निएंडरथॉल कपड़े पहनते थे या नहीं, इस पर बहस होती रहती है और उनके विलुप्त होने के पीछे ये हाइपोथेसिस किया जाता है कि उन्होंने होमो सेपियंस की तरह कपड़ों को अडॉप्ट नहीं किया था। लेकिन कुछ सबूत बताते हैं कि यह पूरी तरह सच नहीं है, या फिर कम से कम निएंडरथॉल कुछ कपड़े पहनते थे। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर उन पत्थरों को देखें जो खुरचने के काम आते हैं, इन पत्थरों का इस्तेमाल करके निएंडरथॉल जानवरों की खाल उतारते थे और इनसे उस खाल को काटकर अपने लिए कपड़े बनाते होंगे। ठीक उसी तरह जैसे केव से मिली सुई को कपड़ों को छेदने के लिए काम में लिया जाता होगा। इसी के साथ जिस स्थान पर निएंडरथॉल रहते थे उस स्थान पर पाई गई हड्डियों के एक रिसेंट सर्वे से पता चला है
कि कपड़े बनाने के लिए इन प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता होगा, जिसमें भेड़िए, खरगोश और लोमड़ी जैसे जीव शामिल है। ये सभी जानवर गर्म कपड़े बनाने में उपयोगी रहे होंगे। गर्म कपड़े बनाने में ये जानवर इसलिए उपयोगी रहे होंगे क्योंकि इसी तरह की सिमिलर प्रजातियां प्राचीन लोगों के स्थानों से पाई गई है, जिससे हमें पता लगता है कि होमो सेपियंस और निएंडरथॉल इन प्रजातियों का इस्तेमाल ठंड में गर्म कपड़े बनाने के लिए करते होंगे। लेकिन ये जानवर सबसे फ्रीक्वेंटली होमो सेपियंस के स्थानों से पाए गए हैं, जो इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि इन दोनों ग्रुप्स ने इनसे कपड़ों को बनाया होगा। या फिर ये भी हो सकता है निएंडरथॉल की तुलना में इन जानवरों का इस्तेमाल उन प्राचीन लोगों ने किया होगा जिन्हें कपड़ों में इनका फर जोड़ने से ठंड में अधिक लाभ मिलता होगा। क्योंकि निएंडरथॉल्स के कपड़ों के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, और ये भी नहीं जानते कपड़े एक्चुअल में कितने पुराने हैं। लेकिन हो सकता है कुछ सबूत मौजूद हो और वो खोजे जाने का वेट कर रहे हो, और खोजकर्ता पुरानी साइट से इन्हीं सबूतों को खोजने के लिए नई नई तरकीबों से डाटा निकाल रहे हैं। तो फिर आप क्या सोचते हो, जुओं के बाद कपड़ों का सबसे पुराना सबूत किस चीज से मिलना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।